दोस्तों नमस्कार। हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, ये वीडियो का जो संबंध है वो विटामिन से है और विटामिन का तीसरा भाग है। विटामिन का जो पहला भाग हम लोग बेसिक के जाने, मानव पोषण के बारे में। उसके बाद विटामिन के दूसरे भाग में विटामिन ए के बारे में हम लोग जाने। ये विटामिन का तीसरा भाग है। और अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में पहले और दूसरे पार्ट का लिंक दिया गया है। आप लोग वीडियो को समझने के लिए पहले और दूसरे पार्ट को जरूर देख लें। दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो बात करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि विटामिन दो प्रकार के, दो ग्रुप में बटा होता था। एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन थे हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में, इसलिए बता रहा हूं कि पिछले वीडियो को जरूर देखें। जो वसा में घुलनशील था वो ए था, डी था, ई था और के था, जिसको हम लोग याद किया था कीड़ा से, के ई डी ए, कीड़ा से। तो यहाँ भी हम लोगों ने ना विटामिन ए के बारे में डिटेल्स पढ़ लिया। आज हम लोग किसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं? डी। विटामिन किसके बारे में पढ़ेंगे? डी के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं, लिखते हैं यहाँ क्या, विटामिन डी की बात करेंगे। ओके, क्या बात करने वाले हैं? विटामिन डी। ओके, यानी नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट विटामिन डी। विटामिन डी तो एग्जाम्स में सबसे पहले ये पूछा जाता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। क्या है विटामिन डी का रासायनिक नाम? हालांकि पार्ट 1 जो है उसमें मैंने सब बता दिया है। पार्ट 2 में मैंने बताया है। रेट था 1 किलो टॉफी वाला। जब रेट था 1 किलो टॉफी, अगर हम लोग बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक यानी केमिकल नाम की ओर अगर हम लोग चलते हैं, ये पूछा जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, यानी व्हाट द नेम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, तो वो होता है ना कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने पहले ही बता चुका है, लेकिन रिकॉल करने के लिए ध्यान दें हम लोग। विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस ने। सबसे पहले खोजा गया विटामिन ही था। यानी अगर हम बात करें कि विटामिन डी की खोज किसने की थी, तो हॉपकिंस ने की थी। चलिए, यानी सबसे पहले खोजा गया विटामिन, सबसे पहले खोजा गया कौन सा? विटामिन डी। चलिए, ये बेसिक थिंग्स मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। अब हम लोग यहां देख रहे हैं एक बात, सभी तौर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल में आप लोग को कुछ मिलता जुलता चीज मिल रहा होगा। कैल्सी से क्या मिल रहा है ना? कैल्सीफेरॉल में कैल्सी अर्थात कैल्शियम। क्या मिल रहा है आपको? कैल्शियम। यानी हम लोग अगर बात करें कि विटामिन डी सबसे बढ़िया स्रोत किस चीज का है, तो कैल्शियम का है। किसका है? कैल्शियम। क्योंकि कैल्सीफेरॉल, इसमें कैल्शियम कॉमन शब्द मिल रहा है हम लोग को। और हम लोग को पता है कि शरीर में कैल्शियम किस अंग के लिए, किस पार्ट के लिए बेहतर होता है, तो कैल्शियम ना हड्डियों की कमी के, हड्डियों के लिए बेहतर होता है। कैल्शियम किसके लिए बेहतर है? हड्डी के लिए। यानी यहां से क्वेश्चन ये पढ़ेंगे दोस्तों कि हड्डियों के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे बेहतर यानी सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी। हड्डियों के लिए सबसे बढ़िया विटामिन कौन सा? विटामिन डी। यानी जब विटामिन डी का रेगुलर मात्रा में यूज किया जाए, उचित मात्रा में, तो हड्डियों की कमी से हम लोग को जूझना नहीं पड़ेगा। अगर यूज नहीं करेंगे तो विटामिन डी की कमी से कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है हमारे शरीर में। चलिए, ये क्लियर। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं स्रोत कि हम लोग को किससे किससे मिलता है विटामिन सी। यानी नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सोर्स ऑफ विटामिन डी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो दूध में से हम लोग को विटामिन डी मिलता है, अंड कवच यानी अंडे का कवच। अंडे का जो कवच होता है उसका ऊपरी भाग जो उजला वाला होता है ना, उसमें से हम लोग को विटामिन डी मिलता है। अब बात करते हैं क्यों? क्योंकि वो ऊपरी परत जो होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो क्वेश्चन यहां से ये भी चीज बनता है कि अंडे का जो ऊपरी परत होता है, अंडे का जो कवच होता है, वो किसका बना होता है? तो हम लोग क्या बात करेंगे, किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए, इसके बाद क्या है ना कि आप नॉनवेज अगर खाते हो तो नॉनवेज से भी आपको क्या मिलती है? विटामिन डी। मछली के तेल से आपको क्या मिलती है? विटामिन डी। उसके बाद दाल अगर हम लोग यूज करते हैं तो इससे हम लोग को क्या मिलती है? विटामिन डी मिलती है। ओके, आप लोग को समझ में आया होगा कि अगर अंडा का कवच किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और वही अंडे का कवच होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात जब उसमें कैल्शियम होता है तो उसका कुछ भाग अंदर चला जाता है, और जब हम लोग अंडा खाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम, अर्थात हड्डी के लिए वो भी बेहतर होता है।
चलिए, इसके बाद एक विशेष बात ये आती है कि लोग जनरली ये कहते हैं, आप लोग ना ठंडा के दिन में देखे होंगे, ठंडा के दिन में जनरली क्या होता है कि दादी चाची जो होते हैं हम लोग के घर में, छोटा बच्चा अगर जन्म लेता है तो जैसा ही सुबह होता है तो घर में से गोद में उठा लेते हैं बाबू को मैया को, दादी चाची चलते हैं कि चलो भाई इसको धूप में बैठाओ, रौदा दिखाओ, धूप में ले चलो। तो काहे लगता कि हड्डी मजबूत होगा, बाबू को रौदा में रखेंगे था, काहे कैसे मजबूत होगा, ताकि विटामिन डी मिलेगा। अभी बताओ भाई कि अभी तक ये भ्रम चल रहा है कि धूप में रहे, धूप जो है धूप से हम लोग को विटामिन डी मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। धूप से यानी सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट से हम लोग को विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है। होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है एक स्रोत है, एक माध्यम है विटामिन डी का, हमारे शरीर में विटामिन डी बनाने का एक सोर्स, एक मीडियम है। वो कैसे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में जो एक तत्व पाया जाता है, रसायन पाया जाता है, कोलेस्टेरॉल। क्या पाया जाता है? कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल जब सूर्य का प्रकाश पाता है तो एक्टिवेट होकर विटामिन डी में बदल जाता है। यानी सूर्य के प्रकाश से हम लोग को विटामिन डी नहीं मिलता है, किसे हम लोग के शरीर में ही बनता है, एक्टिवेट होता है। वो कैसे? सूर्य के प्रकाश से हमारे त्वचा के अंदर कोलेस्टेरॉल नामक पदार्थ होता है, वो किस में बदल जाता है? विटामिन डी में बदल जाता है। यानी अब से भ्रम दूर, क्लियर हो गया कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त नहीं होता, बशर्ते कि यानी बल की वो हमारे शरीर में जो कोलेस्टेरॉल होता है उसे एक्टिवेट करके विटामिन डी में बदल देता है। तो यहां से पहली बात है, जब विटामिन ए पढ़ रहे थे तो विटामिन डी हम लोग ए जो था हम लोग के शरीर में बन नहीं रहा था, लेकिन विटामिन डी हम लोग के शरीर में बनता है। तो अगर पूछा जाए कि हम लोग के शरीर में संश्लेषित होने वाला विटामिन कौन सा है, तो कौन सा है? विटामिन डी। इसके अलावे विटामिन के भी बनता है और विटामिन बी12 भी बनता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी शरीर, यहाँ पे भी जान लें कि शरीर में संश्लेषित होने वाला विटामिन यानी शरीर के अंदर बनने वाला विटामिन, विटामिन डी है, विटामिन के है और विटामिन बी12 है। 3 विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन बी12। आगे आएंगे तो और इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये बनता है, इसलिए इसको आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी को। किसको? विटामिन डी। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद हम लोग एक बात करेंगे कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। यानी विटामिन जो डी होता है वो किस नाम से जाना जाता है? हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब बात है कि विटामिन डी को अगर हार्मोन के नाम से जाना जाता है तो क्यों जाना जाता है, क्या कारण है? तो चलिए पहले इधर बिठा दिया जाए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए, हाँ, तो बात कर रहे हैं ना कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, यानी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में ना एक पाराथायराइड ग्रंथि होती है, जिसको पराअबटू ग्रंथि कहते हैं। शरीर जो पाराथायराइड ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि? पाराथायराइड ग्रंथि। ये जो पाराथायराइड ग्रंथि है, पाराथायराइड ग्रंथि से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। वो जो हार्मोन निकलते हैं वो एक है पायराथायरॉक्सिन, एक कौन सा है? पायराथायरॉक्सिन, और एक कैल्सिटोसिन। ये जो विटामिन डी है ये दोनों हार्मोन के साथ मिलकर के काम करता है, इसलिए विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। क्लियर? डाउट क्लियर? विटामिन डी को, सिर्फ विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन कहा जाता है, और कोई ऐसा विटामिन नहीं है जो हार्मोन के साथ मिलकर के काम करता है। ओके, लेकिन जब ये पूछ दिया जाए कि विटामिन डी को हार्मोन क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कि हम लोग के पायराथायराइड ग्रंथि जो शरीर में होती है उससे 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक कैल्सिटोसिन और एक पायराथायरॉक्सिन।
ये दोनों हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है और शरीर के जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना उसको नियंत्रित करता है, इसलिए इसको विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। अब बात करते हैं ना कि पायराथायरॉक्सिन, लेते चलते हैं बात हम लोग कि पायराथायरॉक्सिन और कैल्सिटोसिन का काम क्या है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि विटामिन डी की कमी, विटामिन डी से हम लोग को क्या पूरा होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो पूर्ति होती है, कैल्शियम को मेंटेन करता है अभी। अब बात करते हैं क्या कि ये जो पायराथायरॉक्सिन है ना वो कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब उत्पादन होता है पायराथायरॉइड ग्रंथि द्वारा स्रावन होता है इसका। और कैल्सिटोसिन कब, जब कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए होता है। तो कैल्शियम के लिए ये दोनों विटामिन है ना, एक अधिकता में और एक कमी में, और ये भी विटामिन डी भी हम लोग को किसके लिए होता है, कैल्शियम के लिए। तो इस तरह से इसके साथ मिलकर के काम करता है, इसलिए विटामिन डी को क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। चलिए एक अगला क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है कि एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे शरीर में सबसे पहले एक्टिवेट होने वाला विटामिन कौन सा है, यानी सबसे पहले सबसे तेजी से कौन सा विटामिन बनता है, तो वो भी कौन सा होगा, विटामिन डी। क्वेश्चन सुन लेना, बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे शरीर में सबसे पहले यानी सबसे जल्दी एक्टिवेट और बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो वो कौन सा है, विटामिन डी। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या कि विटामिन डी के प्रकार, विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने जाना पढ़ लिया होगा पहले भी, विटामिन डी 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जो विटामिन डी है ना 2 प्रकार के, कौन सा, D2 और D3। D2 को कहा जाता है इर्गोकैल्सिफेरॉल, और D3 को कहा जाता है ये इर्गोकैल्सिफेरॉल, सॉरी हाँ, कोलेकैल्सिफेरॉल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलेकैल्सिफेरॉल। अब बात करेंगे D2 और D3 यानी इर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलेकैल्सिफेरॉल का हमारे शरीर में क्या काम है। तो बस कुछ काम नहीं विशेष पढ़ेंगे, ये दोनों मिलकर हड्डी को मजबूती प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, हड्डी को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। चलिए यहां तक हम लोगों ने जाना विटामिन डी का रासायनिक नाम, उसकी खोज कौन किया, किसने किया, सनशाइन विटामिन, हार्मोन के नाम से जाने जाने वाला विटामिन, किसके साथ काम करता है, क्या फायदेमंद है। अब बात करते हैं डीडी की बात, अर्थात डिफिशियंसी डिजीज। जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन से रोग होते हैं, जो कि जानना जरूरी है भाई लोग। चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। एक रिक्वेस्ट है, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों की कोई आवश्यकता हो या कुछ खामियां लगता हो वीडियो में तो आप हमें हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें सुझाव दें, हम आपके आभारी होंगे दोस्तों। चलिए कमी से होने वाले रोग, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कमी से होने वाला। आप लोग सुने होंगे कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है ना कि छोटे बच्चों की पैर और हाथ की हड्डियां सूख जाती है और पेट निकल जाता है। रिकेट्स अगर बात करें तो ये बच्चों में होता है 5 से 6 साल के बच्चों में, 5 से 6 साल के बच्चों में होने वाला रोग है। इसमें होती क्या है ना कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे जो छोटा बच्चा होता है वो चल घूम टहल नहीं सकता है। चलिए ये जो होता है ना बच्चों में होने वाला रोग है। चलिए दूसरी बात है, रिकेट्स के बाद एक और जो बीमारी होती है, दूसरा जैसे ये छोटे बच्चों में होता है। अब पूछा जाए कि कैल्शियम की कमी से या विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सी बीमारी होती है। वयस्कों में अगर बात किया जाए कि कौन सी बीमारी होती है, तो वयस्कों में जो बीमारी वाली बात होती है वो ऑस्टोमलेशिया होती है। कौन सी बीमारी होती है, ऑस्टोमलेशिया। ये जो होता है ना वयस्क में होता है। क्या किसमें होता है, वयस्क में होता है। इसमें भी क्या होती है ना कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और वो चल फिर नहीं सकता है या चलने में कमजोर हो जाता है। आप लोग देख, जब बचपने में जिसका हड्डी कमजोर हो जाएगा तो का वयस्क होगा तो उसको वो ऑस्टोमलेशिया नहीं होगा, उसको जरूर होगा। यानी आज हम लोग बात करेंगे कि जब छोटे बच्चों में जब विटामिन की कमी होती है डी की, तो रिकेट्स होता है। लेकिन जब वयस्कों में विटामिन की डी की कमी हो और हड्डियां कमजोर हो तो उसे क्या कहा जाता है, ऑस्टोमलेशिया।
एक बात और मैं बता देता हूं कि जहां भी ऑस्टो शब्द दिखे तो ऑस्टो का संबंध होता है हड्डी से। ऑस्टो का संबंध किससे होता है? हड्डी से होता है, बिल्कुल। तो तीसरा एक है बीमारी ऑस्टोपोरोसिस। क्या है? ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टोमलेशिया के बाद तीसरी बीमारी है ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टोपोरोसिस क्या होती है ना, ये भी बड़े लोगों में होती है, वयस्कों में होती है। ऑस्टोपोरोसिस में क्या होता है ना कि हड्डियों में छिद्र हो जाता है, हड्डियों में छिद्र हो जाता है, जिससे हड्डी का घनत्व कम हो जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, यह पूछा गया है कि हड्डियों में छिद्र किस विटामिन की कमी से होता है, यह हड्डियों का घनत्व किस विटामिन की कमी के कारण कम हो जाता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। ओके, एक रिकॉल करते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, रिकेट्स, छोटे बच्चों में हड्डियां कमजोर कर देना। वयस्कों में वही बीमारी ऑस्टोमलेशिया कहलाती है, लेकिन जब हड्डियों में छिद्र हो जाए तो क्या हो जाएगा? ऑस्टोपोरोसिस। डिटेल से यहाँ एक चीज देखते हैं कि ऑस्टो का संबंध किससे? जहां भी ऑस्टो लगे तो आपको क्या होगा? हड्डी से संबंधित है। इसीलिए बोला जाता है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ बोन्स। तो बोलते हैं इसको ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद बोला जाता है हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो ऑस्टियोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजिस्ट। तीसरी बात, हड्डियों की बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों में जो बीमारी होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी। ये 3 क्वेश्चन अलग से हम लोग इसी रिलेट था, क्लियर कर लिए। दोस्तों, ये विटामिन डी का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा होगा तो इसी पार्ट बाय पार्ट देखते चलेंगे, और अगर आपको ना समझ में आए तो आप पिछली वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जरूर देखें, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस जब वीडियो को आप लोग देखोगे तो विटामिन से आने वाले एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। तो अच्छा लगा होगा जरूर, आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।